Let's go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक हैं। तो आज का जो ब्लॉग है वो जो अब से पहले मैंने ब्लॉग शेयर किया था सुबह का, तो ये तकरीबन सुबह से शाम तक का ब्लॉग था, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने कहा चले सुबह की रूटीन आपसे शेयर कर ली है। तो जी दोपहर से शाम तक की रूटीन आपसे शेयर कर लेते हैं। तो जी उसके बाद जिसने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा था वो देख लें, और जिन्होंने देखा उनको पता था कि मैंने पहले काम से फ्री हो गई थी। तकरीबन ये दोपहर का टाइम था, दोपहर के टाइम, और वैसे भी तकरीबन ये मेरा है हफ्ते वाले दिन का ब्लॉग, क्योंकि बच्चों का ऑफ होता है। तो फिर दोपहर में मैंने बनाए थे दही भल्ले और चावल, खाना खा के फ्री हो गए थे। और तकरीबन जैसे कि सुबह से मैंने मशीन भी लगाई थी, कपड़े वगैरह भी धोए थे, तो मैंने कहा चले कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ। तो तकरीबन फिर भी इसमें से एक एक दो दो जो चीज़ें वो रह गई थी। तो खाना वगैरह खाने के बाद, बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद तकरीबन 1 घंटा मैं सो गई थी, क्योंकि वो तकरीबन ना सारे दिन की थकावट हो जाती है, तो मेरे ख्याल से आराम भी ज़रूरी है ना। तो मैंने कहा आराम भी कर लेते, तो तकरीबन मगरिब होने वाली थी। तो और वैसे भी मगरिब के टाइम सोना मेरे बहुत बुरा लगता है ना। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रूटीन में ये होता है कि जिस टाइम इस टाइम तो वैसे भी खाना बनता है, और नहीं होता तो बस आज ये लगा ले, थोड़ी थकावट भी थी और खाना वगैरह से फ्री भी हो गई थी। तो मैंने कहा चले शाम में अगर जिसने जो खाना होगा तो फिर और बना लूँगी। तो मैंने कहा कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू होता है, कुछ पता नहीं होता कब आ जाती है कब चली जाती है। और फिर आपको पता है कपड़े प्रेस ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा मसला बनता है। गर्मियों में तो ये रूटीन है कि आप डेली कपड़े धो लें, डेली वॉश कर लें, कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। वैसे ये तो वैसे काम की रूटीन है, लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ वक्त पे करना, सफाई और हर काम और बिल्कुल मतलब होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आज का काम मैं कल पर डालूँ, मतलब आज मैंने कपड़े धो लिए तो मैं 3-4 दिन के लिए कपड़ों को बस पड़ा रहने तो कर लूँगी, बिल्कुल भी। मुझे हर काम अपना वक्त पे अच्छा लगता है, जिससे मैं फ़्रेश भी रहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मतलब फ़्रेश भी रहती हूँ। ऐसे नहीं है कि बहुत सी बोलते हैं कि काम की जैसे थकावट है, ठीक है आप अपने हिसाब से काम कर ले, इतना भी नहीं कि आप अपने आप को थका दें और बस आज ही करना है। ऐसे भी नहीं है, बस मेरे अपने हिसाब से जितना आपसे मुनासिब हो सकता है तो उस हिसाब से आप अपने काम को मैनेज कर लें, क्योंकि करना तो है ना। अब जो इंसान अकेला है तो उसे ही करना है, आज भी उसने करना है, कल भी उसने करना है, क्योंकि 2 दिन बाद भी उसने ने करना है। तो काम मेरे ख्याल से 2 दिन बाद, अगर आप 2 दिन बाद करोगे ना तो मेरे ख्याल से वो डबल हो जाता है। तो वक्त पे कर ले तो ज़्यादा आसानी है और मज़ा भी है। और फिर माशाल्लाह से जो घर होता है ये एक अपनी जन्नत होती है, छोटी सी जन्नत होती है। तो जन्नत को साफ़ सुथरा और ऐसे रखना चाहिए कि माशाल्लाह से जो कोई देखने वाले हो ना तो वो भी बोले कि वाकई माशाल्लाह से जन्नत बहुत आपने प्यारी रखी हुई है। क्योंकि हम बड़े बड़े घर भी बना लेते हैं और बहुत हो, लेकिन अगर उधर सफाई ना हो, सुथराई ना हो, तो फिर मेरे ख्याल से इतने बड़े घरों का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो औरतें होती है जो एक झोपड़ी को भी खूबसूरत बना सकती है, और औरतें होती है जो बहुत बड़े घर को भी खंडर बना देती है। तो माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने आपको घर दिया है, तो आप उसको कोशिश करें साफ़ सुथरा रखें और प्यारा सा बना के रखें। और छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं उन्हें फॉलो करके, उन्हें देख के हर काम को आप मैनेज कर सकते हो, हर काम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और कुछ भी हो, ये भी नहीं कि आपको बहुत बड़ा हो, और छोटी-छोटी चीज़ों से अपने घर को आप खूबसूरत बना सकते हो। औरत अगर करने पे आए ना तो वो बहुत कुछ कर सकती है, ये नहीं कि वो नहीं कर सकती, वो बहुत कुछ कर सकती है। कम बजट में भी घर चला लेती है, कम बजट में अपने घर को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकती है। कि ये भी नहीं कि भई आप पे बहुत ज़्यादा पैसे हों, ये ले, बिल्कुल भी नहीं है, बात पैसों की नहीं है, थोड़ी-सी प्यार की है, लगन की है। और माशाल्लाह से जब अपना घर हो तो आप औरत पता नहीं कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे मैनेज कर लेती है, लेकिन घर को खूबसूरत बना लेती है। तो आदमी जो होते हैं वो तो ज़ाहिर है काम है और वो कमा के ला सकते हैं। ये तो नहीं कि उन्होंने घर भी देखना, हर चीज़ को भी देखना है कि कहाँ क्या करना है क्या नहीं, औरत का ही काम होता है। मेरे ख्याल से सारा दिन औरतें यही करती रहती है कि इस चीज़ को उठा के यहाँ कर लें, यहाँ ये चीज़ आनी, वहाँ ये चीज़ आनी है, इसी जुगाड़ में लगी रहती है। मेरे ख्याल से तो सभी ऐसी ही होती हैं। वैसे मेरे हिसाब से ना यही होना चाहिए कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, टेंशन फ्री रहें और अपना हर चीज़ मेंटेन रखें। तो वैसे जब हम ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं ना तो बहुत अपने लिए अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा फ्री रहें तो जो इधर-उधर की फ़िज़ूल टेंशनें वो आती हैं, लेकिन अपने आप को बिज़ी रखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और माइंड फ्रेश होता है। और जिसके साथ-साथ अपनी केयर भी किया करें, जो भी हमारी
काम तो सारी ज़िंदगी के ये तो चलते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अपने आप पे भी तवज्जो देनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए। तो सुबह के टाइम भी थोड़ा सा तकरीबन आधे घंटे खुद के लिए निकाले, और रात को भी आधा घंटा तकरीबन खुद के लिए निकाले। तो तकरीबन आज मैंने आपको जैसे बताया था, मेरे पिछला सुबह का ब्लॉग आपसे किया था, दोपहर को खाना खा लिया था, तो ज़्यादा नॉर्मल भूख नहीं थी, तो मैंने कहा चले इधर दूध भी रखा हुआ था तो सीमी बना लेते हैं। सीमी भी तकरीबन ईद की जो तली हुई सीमी वो रखी हुई थी, तो मैंने कहा चले बना ले, जिस बच्चे ने खाना वो खा लेगा। तो वैसे भी ये ठंडी होकर सुबह के टाइम काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि आजकल मौसम गर्मी का है ना, तो इतना खाना खाने को दिल नहीं करता। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आपसे मैंने शेयर कर दूँ, रात को आप सुबह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो रूटीन नाइट में मैंने ना ये सीरम यूज़ करती हूँ, इससे दाग धब्बे ब्लैक एंड वाइट हेड के लिए बहुत अच्छा है। तो वैसे भी क्रीमें तो खैर गर्मी में नहीं लगा सकते, और मेरे ख्याल से क्रीम लगानी भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा जो फार्मूलाज क्रीम है। तो आप इस तरह का वो सीरम वगैरह ले लें, बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, बहुत ही अच्छा। वैसे मैंने भी थोड़ा यूज़ किया है, इंशाल्लाह पूरा यूज़ करने के बाद आपको इसका बताऊँगी। और लेकिन मुझे तकरीबन मैंने 5 दिन यूज़ किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट भी मिला, मुझे काफ़ी बेस्ट लगा है। तो आज के ब्लॉग छोटा सा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।